तो सबसे पहले जो ख्याली गणित आप फैला रहे हैं वो विशेषज्ञों की जुबानी सुनते हैं, उनका गणित क्या है। प्रदीप, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से ताल 370 पार, एनडीए 400 पार, ये चुनावी ताल ठोकी जा रही है, ये हकीकत है या ये फसाना है? थैंक यू संदीप। तो हकीकत या फसाना के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा ये जानने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार कह रहे हैं वो किन किन परिस्थितियों में यदि होगा, यदि संभव है तो किन परिस्थितियों में होगा। 3 आसान परिस्थितियां हैं। इससे पहले एक चीज दर्शकों को साफ कर दें, 303 सीटें जीती बीजेपी ने, एनडीए के खाते में 352 सीटें गई थी। तो अब गणित आप समझाइए। तो 352 सीटें जैसे आपने कहा, और मोदी भी एनडीए की बात करते हैं जब 400 पार की बात करते हैं, तो 352 मतलब 48 सीट्स कम है 400 में, तो 48 सीट कहाँ से आएंगी, पहला सवाल ये। और दूसरी बात ये कंडीशन है रादर कि वो जो 352 सीटें पहले जीती है एनडीए ने, उसको तो जीतना भी जरूरी है। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ करीब 100 के करीब सीट आती है, जहाँ बीजेपी ने केवल और केवल या एनडीए ने केवल 5 सीटें जीती है। वो है तमिलनाडु 39 सीट्स के साथ, आंध्र प्रदेश 25 सीटों के साथ और केरला 20 सीट के साथ, और पंजाब 13 सीट। इन चारों को भी मिला दें आप तो करीब 100 सीटें आती हैं। यहाँ केवल एनडीए ने 5 सीटें जीती हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्राइक रेट या एल्बो रूम जो कहते हैं आपकी, यहाँ पे अच्छा खासा 95 सीट्स का एनडीए को यदि 400 छूना है तो अच्छा खासा एल्बो रूम नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि एल्बो रूम मतलब बढ़त की गुंजाइश कुछ? जी, बढ़त की गुंजाइश बिल्कुल दिखती है। तमिलनाडु में दिखती है, कहाँ दिखती है, कौन से राज्य में? उसके लिए ज़रूरी है। तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं तो पिछली बार एआईडीएमके और डीएमके वहाँ की 2 प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं। एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन था, जो कि एआईडीएमके ने 1 सीट जीती, 39 में से 1 सीट, बाकी सभी 38 सीट पे डीएमके कांग्रेस अलायंस ने जीत की। तो वहाँ पर आज की परिस्थिति वर्तमान ये है कि अभी एनडीए के साथ एआईडीएमके नहीं है, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी लगे हुए हैं। यदि कि एआईडीएमके इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करता है और एनडीए में आता है तो हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हो सकती है। और केरल में इतना पुराना आरएसएस का संगठन पर खाता नहीं खोल पाती बीजेपी। केरल की कहानी तो ऐसी है कि बीजेपी लोकसभा में ही नहीं, असेंबली इलेक्शन में भी खाता नहीं खोल पाती। 140 में से एक भी सीट नहीं है केरल के अंदर, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि किसी को ग्रेजुएट होना है और कोशिश करके सफल होना है तो उसमें लाइफ के 15 साल तो कम से कम लगते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12 + 3। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कह सकते हैं 10 साल तो क्रॉस कर चुकी है अभी के। और आपने आरएसएस की बात करी तो वो तो बहुत सालों से। आंध्रा की बात करते हैं, 25 सीटें हैं, चंद्रबाबू नायडू तो खेमे में आ रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहां कुछ संभावनाएं तलाशने की कोशिश तो कर रही है बीजेपी, कुछ सफल होती दिख रही है। यहाँ पर भी जो है एनडीए यानी क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। जैसे आपने बताया टीडीपी और वाईएसआरसीपी जो कि अभी सरकार में है, तो बीजेपी को यदि यहाँ पर भी कुछ करना है हासिल तो फिर किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। आज की वर्तमान परिस्थिति यह है कि दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, एआईडीएमके तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश में भी। यदि किसी तो कोशिशें कब, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? अब तक तो हो जाना चाहिए था अगर कोई गठबंधन होगा। संदीप, इतना आसान नहीं होता इसमें, क्योंकि बहुत सारी बात होती है। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, इंडिया वालों से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, अरे आपका गठबंधन नहीं हो रहा, आपका सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। तो दक्षिण में एनडीए कौन सा गठबंधन है और सीटों का बंटवारा तो दूर की कौड़ी हो। उसकी वजह यह है कि जो एनडीए की स्थिति है कि उसमें अभी जो आपकी थाली है रोजमर्रा की खाने की, उसमें पकवान कहाँ से आएंगे इसका सवाल है। और जो इंडी गठबंधन है उसमें रोजी रोटी या रोटी की ही कल्पना की जा रही है। तो सबसे पहले फैल गया है वहां पर, रायता नहीं सांभर फैला हुआ है अभी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया तो अभी तो
फाइट टू सरवाइव जो कहते हैं अंग्रेजी में, फाइट टू सरवाइव। पर एक जगह जहां सरवाइव ही नहीं, बीजेपी का कमल लगातार खिला रहा है और 1999 से देखें 18 सीटों से नीचे नहीं गई बीजेपी, वो है कर्नाटक। पर अब वहां कांग्रेस की सरकार है। पिछली दफा 28 में से 25 सीटें थी बीजेपी की, वो बरकरार रखना कितना अहम हो जाता है, क्योंकि 132 सीटें माने हम दक्षिण भारत की, तो उसमें से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना। संदीप, जैसे आपने कर्नाटक की बात करी तो मैं 25 नहीं, एक्चुअली 26 सीटें जो कि बीजेपी ने जीती थी, एक सीट के ऊपर निर्दलीय जहां पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, तो एक सीट केवल जेडीएस ने और एक सीट कांग्रेस ने जीती थी 28 में से 26, जबकि दोनों का गठबंधन था। और इस बार जो गठबंधन है जेडीएस का बीजेपी ने अपने साथ पहले कर लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर जरूर कांग्रेस की सरकार है, जरूर 6 महीने पहले चुनाव में कांग्रेस ने और दुगनी सीटों से जीत दर्ज की, बिल्कुल दुगनी सीटों से 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत दर्ज की, तो वहां पे भी बीजेपी को फाइट करना पड़ेगा। ये उसी श्रेणी में आता है जो 352 को बचाए रखने का चैलेंज और चुनौती बीजेपी के सामने है। तो मतलब अगर हम ये कहें साउथ ऑफ विंध्या के दक्षिण में अभी स्थिति एट पार ही ज्यादा से ज्यादा दिख रही है, कोई बढ़त की गुंजाइश बीजेपी को नहीं दिख रही, मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि आप सही समझ रहे हैं अभी इस वक्त, लेकिन मैं एक और चीज आपको बता दूं, आपको साउथ के तमाम हमने राज्यों की बात कर ली, और 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो बड़े हैं और जहां से कि गुंजाइश बनती है 400 के तरफ जाने के लिए, वो है उत्तर प्रदेश, जो 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश पर आते हैं, सिलसिलेवार चलते हैं ना, नहीं तो इतना बड़ा देश है, विविधताओं का देश है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।